नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपके सामने मनोविज्ञान की बेहतरीन टेस्ट सीरीज जिसमें 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, उनको वापस सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। निश्चयात्मकता, संभावनापूर्णता, पूर्व नियतता, विकासशीलता। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है वो हमेशा विकासशील होती है। क्या होती है? विकासशील होती है। विकासशील होती है। क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, एक छात्र हिंदी की कविता की आलोचनात्मक क्या कर रहा है? आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है? तो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र क्या होता है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या होता है कि बालक होता है वो बौद्धिक व्यवहार करता है। बौद्धिक व्यवहार का मतलब जैसे सोचना, कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। ये क्या हो जाएंगे? बौद्धिक व्यवहार हो जाएंगे। कल्पना करना, तर्क करना, विश्लेषण करना, ये सारी किसमें आएगी? और बौद्धिक संज्ञानात्मक में आएगी। भावात्मक में क्या हो गया? बालक होता है वो दुखी होता है। दुखी होना, खुश होना, प्रेम करना, या क्रोधित होना, भयभीत होना, उदासीन होना, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? भावात्मक के अंदर। और क्रियात्मक के अंदर क्या आता है? क्रियात्मक के अंदर जैसे दौड़ना है, दौड़ना, फेंकना, बैठना, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? क्रियात्मक के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें क्या कर रहा है? आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है। तो आलोचनात्मक व्याख्या यानी बौद्धिक व्यवहार कर रहा है मतलब, इसके अंदर हो जाएगा संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की, अधिगम के उत्पन्न व व्यक्त होने की, कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान की प्रक्रिया का, संज्ञान परक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका का, अधिगम घटित होने की अभिप्रेरणा के महत्व का। तो अधिगम के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो क्या करते हैं? अधिगम के उत्पन्न करने और उसे व्यक्त करने की पर बल देते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने। उसने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था बताई थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी बताई थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होगा? ठोस वस्तुओं पर, मतलब बच्चा ठोस वस्तुओं को देख कर उन पर मानसिक संक्रिया कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? मतलब जो ये दे रखे हैं इसमें हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहला कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, मतलब इसमें नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये जोड़ना सुनिश्चित करना। स्कूल शिक्षा में नवोदारवाद की अवधारणा देना, या अंतिम में परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना ये भी है, पढ़ाई को रटन विद्या से दूर करना, मुक्त करना, फिर परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना। जैसे आजकल 10th 12th बोर्ड एग्जाम होती है, इसमें बच्चे मतलब काफी भयभीत होते हैं एग्जामों से, बोर्ड एग्जामों से, तो उसको लचीलापन करना। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि स्कूल में नव उदारवाद की अवधारणा को जोड़ना। नेक्स्ट, छठा प्रश्न कह रहा है, संज्ञान का अर्थ है कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। कार्य के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो संज्ञान का मतलब क्या हुआ? अपने कार्य व अपनी भाषा के माध्यम से, अपना कार्य खुद का स्वयं का कार्य और स्वयं की भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो इसका संज्ञान का अर्थ हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? कॉलर ने, कुर्तलेविन ने, थॉर्नडाइक ने, टॉलमैन ने। तो क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया था कुर्तलेविन ने। किसने दिया था? कुर्तलेविन ने। नेक्स्ट, असीमता के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था,
या इनमें से नहीं। असीमता, असीमता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होता है, असीमता का मतलब होता है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान और आत्म पहचान, या अपन इसको बोल सकते हैं आत्म पहचान, आत्म पहचान किस अवस्था में होती है सबसे ज्यादा? तो सिंपल सा है, इसमें ये होती है किशोरावस्था में। कब होती है? किशोरावस्था में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन से 9वां, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषक, संदेश, गंतव्य, संदर्भ, इसमें से कौन सा नहीं है, ये अपने को बताना है। इसमें हो जाएगा गंतव्य। क्या नहीं होगा? गंतव्य। सबसे पहले क्या होता है? संदेश वाहक होता है। सबसे पहले क्या होता है? संदेश वाहक होता है। संदेश वाहक, संदेश वाहक के बाद में एनकोडिंग होती है, एनकोडिंग। फिर होता है संदेश का माध्यम, यानी मीडियम, जिसे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं मीडियम, माध्यम। माध्यम के बाद में होता है रिसीवर, जिस जो प्राप्त करता है, प्राप्त करता, रिसीवर। इसके बाद में होती है डिकोडिंग। क्या होती है? डिकोडिंग, डिकोडिंग। और इसके बाद में होता है फीडबैक। लास्ट में क्या आ जाएगा? फीडबैक, फीडबैक। तो सबसे पहले होता है संदेश वाहक, फिर होता है एनकोडिंग, फिर होता है मीडियम यानी माध्यम, फिर होता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, और पांचवा होता है डिकोडिंग, और लास्ट में होता है फीडबैक। इसमें क्या हो जाएगा? गंतव्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञान तभी उपयोगी है जब स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ये कौन सी विधि में बताते हैं? हायरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि, साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार विधि में तो क्या होता है? आमने सामने बैठ के जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें साक्षात्कार होता है। क्रिया विधि में खुद करके सीखना। प्रदर्शन विधि में क्या होता है? शिक्षक उसमें बताते हैं और अपन देख देख के उसको सीखते हैं। हायरिस्टिक विधि में क्या होता है? हायरिस्टिक विधि में होता है कि इसके प्रतिपादक थे आर्म स्ट्रॉन्ग थे। क्या कौन थे? आर्म स्ट्रॉन्ग, इसके प्रतिपादक थे हायरिस्टिक विधि के। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति स्वयं निरीक्षण करके सीखता है, स्वयं निरीक्षण करके, स्वयं निरीक्षण करके, निरीक्षण करके सीखता है या खोज करके सीखता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, हॉरिस्टिक विधि। नेक्स्ट, निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। शिक्षा तकनीकी कला व विज्ञान में मध्यस्थता करती है। शिक्षण शास्त्र कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षा तकनीक का योगदान शिक्षा में मशीनों का प्रयोग व दूरवर्ती शिक्षा का विकास है या उपनिषद दी। तो इसमें तीनों ये राइट है, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चिंतन में सदैव शामिल नहीं होता है, नहीं होता है संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक या भाषा। तो संप्रत्यय भी शामिल होते हैं, प्रतिमा भी शामिल होती है, प्रतीक भी शामिल है, भाषा शामिल नहीं होती है। चिंतन में भाषा शामिल कभी नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 13वां, समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, नियमित विद्यालय में समान शिक्षा, एक व दोनों, विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व दोनों, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा और नियमित विद्यालय में समान शिक्षा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है, प्राथमिक, द्वितीय, नवीन, कृत्रिम। तो गिलफोर्ड ने जो संवेग दिए तो उसमें तीन प्रकार बताए थे, प्राथमिक भी बताया था, द्वितीय भी बताया था और कृत्रिम भी बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन। नवीन गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा? जन्मजात। प्यास जन्मजात होती है, निंद्रा जन्मजात होती है, भूख जन्मजात होती है, लेकिन सुरक्षा होती है, ये होती है अर्जित, अर्जित होती है, ना कि जन्मजात। अर्जित, अर्जित क्या होती है? अर्जित होती है, ना कि जन्मजात। इसमें राइट हो जाएगा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्येक सेक्शन व प्रत्येक प्रश्न, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। इसके लिए क्या होगा? मुक्त प्रश्न होगी। बालक को कोई भी प्रश्न दे दो,
जैसे कोई भी प्रश्न दे दिया बालक उस पे क्या करेगा, जैसे कोई भी निबंध दे दिया, अ, कोई भी एक्स वाई जेड आपने निबंध दे दिया, उस निबंध में बच्चा क्या किया, अपनी खुद की सृजन के आधार पे, अपनी कल्पना के आधार पे वो उसमें लिखेगा। तो उसको कैसे हमेशा प्रश्न देने हैं, मुक्त देने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले, जिनका कोई फिक्स आंसर नहीं हो। नेक्स्ट, इसमें राइट हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट होगा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है, सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। इसका राइट हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसमें जरूरी नहीं है पुरुष बुद्धिमान हो या स्त्री बुद्धिमान, इसमें कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों में कलात्मक वस्तु बनाता है, ये दर्शाता है प्रतिभा, दार्शनिक, सृजनशीलता या कुशलता। तो बालक होता है वो नई नई चीजें, जैसे प्लास्टिक अनुपयोगी थैलियां, उनसे कलात्मक वस्तुएं बनाता है, वो सर्जन कर रहा है, क्रिएटिविटी बालक है, इसका मतलब सर्जनशीलता। इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा सर्जनशीलता। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, संदेही, शंकालु, एकांत प्रिय रहने वाला, समूह का नेतृत्व करने वाला, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता वाला है। ये तो सिंपल सा है। जो अंतर्मुखी होते हैं वह संदेही होते हैं, शंकालु होते हैं तथा एकांत प्रिय में रहने वाले होते हैं। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है, स्थिर, गतिशील, स्थापन या उपरोक्त सभी। तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा गतिशील होती है। कैसी होती है? गतिशील। ये आज के मनोविज्ञान के बेहतरीन 20 क्वेश्चन थे। अगली टेस्ट सीरीज में आपको जरूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।